नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने की छठ पूजा, शेयर की तस्वीरें। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को गिरिनगर में बने घाट पर छठ व्रतियों के साथ छठ पूजा की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, छठी मैया का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान भास्कर और छठी मैया सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। छठी मैया की जय। कोर्ट में समय बर्बाद ना करें, जाकर वोटरों को लुभाएं। चुनाव चिन्ह विवाद पर शरद व अजीत से सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शरद पवार व उनके भतीजे अजित पवार से कहा है कि वे समय बर्बाद ना करें, बल्कि जाकर वोटरों को लुभाएं। शरद गुट ने चुनाव चिन्ह में अजित गुट के घड़ी के इस्तेमाल पर रोक की मांग की है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के नियमों का चयन प्रक्रिया के बीच बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने गुरुवार को सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर कहा है कि सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू होने के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा है कि चयन नियम मनमाने नहीं होने चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। मैं प्रो बिजनेस, प्रो इनोवेशन हूँ, लेकिन एकाधिकार का विरोधी हूँ। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो मैसेज में कहा है कि बीजेपी द्वारा उन्हें व्यापार विरोधी के रूप में पेश किया जा रहा है। राहुल ने कहा, स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं प्रो जॉब्स, प्रो बिजनेस, प्रो इनोवेशन और प्रो कंपटीशन हूं, एकाधिकार का विरोधी। उन्होंने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था तभी फलेगी फूलेगी जब सभी व्यवसायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष स्थान होगा। ट्रंप का दूसरी बार चुनाव जीतना भारत को कई अवसर देगा। विदेश मंत्री जयशंकर। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीतना भारत के लिए कई अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता रहा है, अब इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि चुनाव के परिणाम का भारत पर असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के प्रस्ताव के खिलाफ गोरखा समुदाय ने किया प्रदर्शन। जम्मू में गोरखा समुदाय ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के बहाली के लिए विधानसभा में पारित प्रस्ताव के खिलाफ प्रदर्शन कर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी का पुतला जलाया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें नागरिकता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीजी ने कहा है कि सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से बच्चों के शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा कि खास तरह की बॉडी इमेज से लड़कियां और महिला विरोधी कंटेंट से लड़के प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में हैरिस की हार के लिए बाइडेन को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार। रिपोर्ट। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद के चुनाव में हार के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। बकौल रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कहा है कि बाइडेन को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को छिपाना नहीं चाहिए था और राष्ट्रपति पद को जल्द छोड़ देना चाहिए था। भारत कनाडा के रिश्ते सुलझाने में मदद करेंगे ट्रंप। भारतीय अमेरिकी समुदाय के नेता पारिक। भारतीय अमेरिकी समुदाय के प्रमुख नेता और हिंदू फॉर ट्रंप समूह के लीडर सुधीर पारिक ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कहा है कि उन्होंने भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से चर्चा की है। पारिक ने कहा, ट्रंप ने वादा किया है वह समस्या को कूटनीतिक रूप से हल करेंगे। कौन है अमेरिका के भाई उपराष्ट्रपति वेंस की पत्नी उषा चिलकुरी। अमेरिका के होने वाले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस रिपब्लिकन पार्टी की पत्नी उषा चिलकुरी अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेगी। उनका संबंध भारत के आंध्र प्रदेश से है। उनका जन्म 1986 में सैन डियागो में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय अप्रवासी थे। 38 वर्षीय उषा ने येल यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।